अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं, ये भी बिहार से ही, जहां बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है। पटना, नालंदा, बेगूसराय से लेकर 20 से ज्यादा ऐसे शहर हैं जहां इस वक्त बुलडोजर अभियान चल रहा है। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीमों ने ये साफ कर दिया है कि 31 दिसंबर तक ये ड्राइव जारी रहेगी। पटना में 9 टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें अतिक्रमण हटाने के साथ साथ उन जगहों पर भी नजर रख रही हैं जहां लोग दोबारा अतिक्रमण कर रहे हैं। पटना में आज कंकड़बाग, बांकीपुर, अजीमाबाद, पटना सिटी के साथ ही नगर परिषद खगौल, फुलवारी शरीफ और दानापुर निजामत में बुलडोजर चलेगा। पटना के डीएम ने साफ कर दिया है कि अगर किसी शख्स ने दोबारा अतिक्रमण करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सीधे एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी। राजधानी पटना के साथ साथ दूसरे शहरों में भी अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही है। जो अतिक्रमण है उसे हटाने का काम हो रहा है। कई जगहों पर इलीगल कंस्ट्रक्शन करने वालों के खिलाफ चालान भी किया गया, तो कई जगहों पर स्थायी अवैध निर्माण को बुलडोजर के जरिए ढहाया भी गया। अतिक्रमण हटाने को लेकर कुछ इसके समर्थन में नजर आए लोग, तो कुछ का कहना है कि इंतजाम पहले से करने चाहिए थे, फिर किसी की दुकान हटानी चाहिए। हुए थे बीच रोड पर, हम लोग के देखे हैं तो अंदर लेके जा रहे हैं। अभी जिस तरह से गवर्नमेंट हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। देखिए ये लोग ठेला लगा देते हैं ना, तो बहुत जाम की स्थिति बन जाती है। उधर भी गाड़ी लगा हुआ, उधर भी देख लीजिए पूरा रोड जाम है सर, थोड़ी है कि नहीं जाम है। ये सब जितने भी फुटपाथ पे दुकानदार हैं जाएंगे कहाँ? इसके लिए सरकार को यहाँ दुकान है कोई? यहाँ पे हम लोग की भी दुकान है। स्पेस चाहिए, रोड में आदमी को चलने के लिए दिक्कत होता है। पहले सॉल्यूशन ढूंढो, फिर उसके बाद उसको एक्शन लो। ये विदाउट सॉल्यूशन ढूंढ के एक्शन डायरेक्ट लेना, दिस इज नॉट ए करेक्ट। रोड तो देखिए क्लियर होना ही चाहिए ना, क्योंकि आवाजाही में और गाड़ी ड्राइव करने में बहुत परेशानी। बिहार में शहर शहर बुलडोजर गरज रहा है। सड़क के किनारे से लेकर बस अड्डों और रेलवे स्टेशन तक के रास्ते क्लियर किए जा रहे हैं। हर तरफ सड़क के किनारे अपना कारोबार डालकर बैठे लोग खौफ में हैं। पता नहीं किस तरफ से बुलडोजर आ जाए। बुलडोजर का एक्शन बिहार की राजधानी पटना से शुरू हुआ था, जो 31 दिसंबर तक जारी रहने वाला है। अब तक अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत पटना नगर निगम और जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण, दुकानें, शेड और फुटपाथ के कब्जे हटाए हैं। बुलडोजर एक्शन जो है वो लगातार जारी है पटना में, और ये बुलडोजर पटना की सड़कों पर लगातार दौड़ रहा है। खास तौर से निर्देश दिए गए हैं नई सरकार बनने के बाद कि इंक्रोचमेंट को हटाना है, चूंकि बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। कई जगहों पर कई सालों से कब्जा था, और खास तौर से जो ट्रैफिक की समस्या है पटना में, उसको देखते हुए इस बुलडोजर एक्शन को बहुत जरूरी बनाया गया है। 9 टीमें बनाई गई हैं, और ये जो बुलडोजर आप देख रही हैं ये लगातार सड़क पे चल रहा है, और कोशिश ये की जा रही है कि दूसरी बार फिर से अतिक्रमण न हो, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जहां इंक्रोचमेंट हटाने की कोशिश की जाती है वहां फिर से लोग आ जाते हैं, और ऐसी स्थिति में मॉनिटरिंग करने के लिए एक अलग टीम बनाई है। पटना में बुलडोजर एक्शन के बाद अब एक नई समस्या खड़ी हो रही है। अतिक्रमण हटाने के बाद जैसे ही बुलडोजर हटता है, फिर से सड़कों पर लोग ठेला लगाने लगते हैं। इसके लिए जिला प्रशासन ने 9 टीमें तैनात की हैं, और डीएम ने दोबारा अतिक्रमण करने वालों को अब सीधे एफआईआर का अल्टीमेटम दे दिया है। यहाँ पर जो चीज़ें हैं, अब यहाँ देखिए एक दुकान है, इसको यहाँ से जब्त किया जा रहा है। अब टीम को देखते ही यहाँ से हटाने की कोशिश की गई है, और यहाँ से देखिए फिर जितनी दुकानें हैं इसको भी यहाँ से हटाया जा रहा है। ये लोग आप लोग को देखते ही क्या आसपास की सड़कों में छिप हुए थे बीच रोड पर, हम लोग के देखे हैं तो अंदर लेके जा रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में पीले पंजे के एक्शन से हड़कंप मचा है। बुधवार को मुजफ्फरपुर में इमली चट्टी से मोती झील तक अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। प्रशासन ने ऐसे कई दुकानों की सीढ़ियों को ध्वस्त कर दिया जो सड़क तक बनाई गई थी। मुजफ्फरपुर में जिस वक्त बुलडोजर एक्शन चल रहा था, कुछ लोगों ने बवाल शुरू कर दिया। लिहाजा प्रशासन ने एक्शन लेते हुए 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। कार्रवाई को देखते ही सड़क पर अवैध रूप से दुकान लगाने वालों में अफरा तफरी मच गई।
कई लोग अपना सामान समेटकर भागते नजर आए। कुछ लोग गुस्से में थे। दुकान टूट गया, दुकान को हटा रहा है तो लोग गरीबों की मसीहा बोलता है, घर का उजाला वाला बन गया। तो क्या कहेंगे, हमको लोग के दुकान लगा दीजिएगा और क्या कहेंगे, नौकरी दीजिए, ये ना तो नौकरी दीजिए, कुछ तो कहूँ, ये ना तो कहूँ दुकान दीजिए। अभी उचित मुआवजा के साथ हम लोग अभी चेतावनी देकर ही छोड़ने का कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग आसानी से खाली कर दे, ऐसे ही तो ज्यादा बेहतर बात होगा उनके लिए भी, शहरवासियों के लिए भी। चलान वगैरह भी किया गया। हाँ, चलान वगैरह लगातार किया जा रहा है। गोपालगंज में अतिक्रमण हटाओ अभियान केवल बाजारों तक सीमित नहीं है। बुधवार को एक कार्रवाई गोपालगंज के जादोपुर में दुखहरण गांव तक हुई। इस गांव में मौजूद सरकारी तालाब की जमीन में लोगों ने कब्जा कर रखा था, जिससे तालाब का अस्तित्व लगभग खत्म हो गया और यहाँ सैकड़ों कच्चे मकान बन गए। प्रशासन के एक्शन से लोगों में हड़कंप मच गया। ये पोखरे की जमीन है, जिसे लास्ट सेकंड नोटिस हमने 27 अक्टूबर को ही कर दिया था और सबको हिदायत दे दिया गया था कि अपना अपना अतिक्रमण वो स्वयं हटा ले, पर उसके बाद भी 2 नोटिसों के बाद भी उन्होंने अपना अतिक्रमण नहीं हटाया। तो आज हम लोग अतिक्रमण की कार्रवाई कर रहे हैं। अब नालंदा की तस्वीर देखिए। ये बिहार की स्मार्ट सिटी है। यहाँ का पॉश इलाका भी अतिक्रमण की चपेट में है और अतिक्रमण करने वाले कुछ दबंग भी हैं। इसलिए बुलडोजर एक्शन के वक्त 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। इतनी फोर्स देखकर भू माफियाओं में हड़कंप मच गया। नालंदा में अब तक अस्पताल चौक, मोगल कुआ, जलालपुर, सोहसराय, रांची रोड और भवरापुर क्षेत्रों में बुलडोजर गरज चुका है। जो भी हमारे शहर के मुख्य क्षेत्र हैं, जैसे कि पुल पर, आलमगंज, भराव पर, खंदक पर, रेलवे स्टेशन के आसपास का जो, और हमारा शहर का जो प्राइम लोकेशन है जहां जाम का समस्या बना रहता है, ट्रैफिक का कंजेशन का होता है इशू, वहाँ हम लोग सभी जगह चलाए। छपरा में तो राजेंद्र स्टेडियम के पास पिछले 50 सालों से अतिक्रमण करके अवैध झुग्गियां बनाई गई थी। नगरा बाजार में भी दुकानों के बाहर अतिक्रमण किया गया। इन सब पर बुलडोजर चल गया। पूरा इलाका क्लियर हो गया। नालंदा में ड्राइव 30 दिसंबर तक चलेगी। कुछ लोगों को जो नोटिस वगैरह पहले पूर्व में हुआ है, उसको एक बार फिर हम लोग चेतावनी देते हुए उनको मौका दिए हैं कि वो अपना चीज़ें हटाएं। बाकी जो रोड के किनारे थी, जो अस्थायी अतिक्रमण का पार्ट था, उनको हटाया गया है। बेगूसराय के लोहिया नगर में अतिक्रमण हटाने के दौरान तो एक झोपड़ी से करीब 2500 लीटर अवैध शराब बरामद हुई। इसके बाद शराब माफिया ने अवैध कब्जा हटाने आई पुलिस और नगर निगम की टीम पर पथराव कर दिया, लेकिन पुलिस अपना काम पूरा करके ही वापस लौटी। शराब भी पकड़ी और अतिक्रमण भी हटाया। एनएच के बगल में रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, जिसकी वजह से जितनी भी झुग्गी झोपड़ी है वो वहाँ से हटाया जा रहा है। इसी हटाने के क्रम में जब हम लोग बैक साइड में आए तो देखे कि निर्माण कार्य चल रहा है। कितने भारी मात्रा में बरामद की गई है? काफी कम से कम 2-3 हज़ार लीटर के 2 से 2500 लीटर तक जावा महुआ होगा, इसको तैयार किया गया। बिहार में बुलडोजर ड्राइव ऐसे वक्त में चल रही है जब विधानसभा का सत्र चल रहा है। विपक्ष अभी रणनीति बना ही रहा था कि पूर्णिया के सांसद उन लोगों के समर्थन में आ गए जो अतिक्रमण कर रहे हैं। उन्होंने इस एक्शन को गैर कानूनी करार दिया है। 6 पुश्त से वहाँ परिवार रह रहे और उसके बाद जिस तरीके से जुल्म किए गए हैं वह जांच का विषय। और आप 2 पंचायत बाद आप 2 डिसमिल जमीन, 3 डिसमिल जमीन देने की बात कर रहे हैं गरीबों को, जबकि वहाँ गैर मजरबा जमीन है आपके पास। और 6 पुश्तों से, दादा छड़दादा से, और आपने वहाँ पर सरकारी रोड बना दी, इंदिरा आवास दिया है, तो ये सरकार का पैसा क्या होगा? सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद से ही बिहार में बिना भेदभाव के बुलडोजर चल रहा है। पौष इलाकों से लेकर झुग्गी झोपड़ियों तक प्रशासन एक्शन में है। अभी 31 दिसंबर तक बुलडोजर की गरज कम नहीं होने वाली।